हॉलर परिवार है। एली को बचपन से ही शॉन पसंद है। यहाँ लिखा नाम है शॉन के चाचा क्लाइव हॉलर। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। एली, क्या तुमने हमेशा सपना नहीं देखा है शॉन से शादी करने का? अब जब हमारे पास शादी का अनुबंध है तो छोटी सी गलती पर नाराज मत हो। हम हॉलर से मिलेंगे और इसे ठीक करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो अभी वहाँ चलते हैं। माँ, पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुबंध सटीक है। वह व्यक्ति जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ वो है शॉन के चाचा क्लाइव हॉलर। क्या तुमने हमेशा शॉन को पसंद नहीं किया? इतनी अचानक बदलाव क्यों? क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ओह प्रिय, मुझसे ईमानदार रहो। मुझे बस अचानक एहसास हुआ कि क्लाइव बेहतर है, भले ही मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ। पर मेरी उनके बारे में अच्छी धारणा है, इसलिए मैंने उनसे शादी करने का फैसला किया है। वह थोड़े बड़े हैं और अधिक परिपक्व लगते हैं। क्लाइव हॉलर परिवार में असली निर्णय लेने वाले हैं। एली, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ। ठीक है, जब तक हमारी बेटी खुश है। सगाई के भोज में पुनर्जन्म के बारे में और कोई मजाक नहीं, ठीक है? लेकिन माँ, मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है। मेरे पिछले जीवन में शॉन ने मुझे कभी छुआ नहीं। जब मैंने उनसे शादी की मुझे लगा कि उन्हें कोई समस्या थी, इसलिए मैं हमेशा उनके लिए बहाने बनाती रही। हमारी सालगिरह पर मैं गलती से उस कमरे में चली गई जिसे वह कभी किसी को खोलने नहीं देते थे। दीवारें भरी हुई थीं मेरी चचेरी बहन की तस्वीरों से। तभी मुझे एहसास हुआ वह ठंडे या दूर नहीं थे, वह बस मुझसे प्यार नहीं करते थे। इस नए जीवन में मैं अपने लिए जी रही हूँ। शॉन और वेनेसा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह छोटा सा सरप्राइज पसंद आएगा। आज का खर्च मेरे ऊपर है। कितना अच्छा मिस्टर हॉलर। मिस्टर हॉलर, आपकी अनुगामी क्यों आई? उसमें सचमुच कोई शर्म नहीं है। क्या उसने जासूसों को काम पर रखा ताकि वे 24/7 आपका पीछा करें? एलिसन, तुम्हारे पास पहले से ही शादी का अनुबंध है। अभी भी नजर रख रही हो? ये जारी रखो और तुम मिस्टर हॉलर को दूर भगा दोगी। बिल्कुल। एलिसन, तुम मुझ पर कितनी बुरी दीवानी हो। तुमने शादी का अनुबंध तय किया मेरी जानकारी के बिना। अब तुमने कर दिखाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी इजाजत की क्या जरूरत है? एलिसन, यह मुश्किल से मिलने का नाटक थोड़ा ज्यादा बचकाना नहीं है। जिल्टन में हर कोई जानता है कि तुम मिस्टर हॉलर से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। एलिसन, सुना? तुमने बचपन से मेरा पीछा किया है। हर कोई सोचता है कि तुम मेरी औरत हो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो तो किससे शादी कर रही हो? खेलना बंद करो। अगर तुम बस व्यवहार करो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। शायद एक दिन जब मैं अच्छे मूड में हूँ, हमारे परिवारों के सम्मान के लिए, मैं शायद तुम्हें एक शानदार शादी दूं। हालांकि जिससे मैं शादी करूंगी वह तुम कभी नहीं होगी। वेनेसा, क्या तुम समझी? मुझे नहीं। मेरा इससे क्या लेना देना तुम दोनों से? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मिस्टर हॉलर ने इसे स्पष्ट कर दिया, वह हंगामा करने वाली है। मैं तैयार हूँ इसे सोशल मीडिया पर डालने के लिए। महिलाओं का एक वीडियो एक आदमी के लिए लड़ते हुए। अगर तुम्हारा यह ड्रामा खत्म हो गया हो, क्या तुम हट सकती हो? मुझे काम है। एलिसन, हो गया तुम्हारा? क्या इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? मिस वाइट, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर हॉलर ने आपके लिए जो अंगूठियां चुनी हैं तैयार हैं।
वाह, यहाँ की सबसे सस्ती अंगूठी 10 मिलियन से ज्यादा की है। यहाँ सबसे सस्ती अंगूठी 10 मिलियन से ज्यादा की है। आखिरकार हॉलर परिवार को उस विदेश वाले आदमी का सहारा है। शॉन, तुम एलिसन के प्रति बहुत अच्छे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी जब तुम अंगूठी चुन रहे हो। वेनेसा, ऐसा नहीं है। एलिसन, तुम कैसा खेल खेल रही हो? ये चीजें मेरी तरफ से नहीं है। ये औरत तुम्हें चाहे जितना भी पैसे दे, मैं 2 गुना दूंगा। अभी यहाँ से निकलो। मिस्टर हॉलर, सुश्री व्हाइट ने हमें नहीं बुलाया। जहाँ तक हमें बेचने वाले की बात है, तुम शायद उसे छू भी नहीं सकते। मैं उसे छू नहीं सकता। तुम उसे यह सब क्यों बता रहे हो? हम यह वाली लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। जरूर सुश्री व्हाइट, मिस्टर हॉलर ने पहले ही बाकी की व्यवस्था कर ली है। हम अब चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एलिसन, तुम्हारी हिम्मत भी क्या खूब है ना? तुमने कुछ फालतू लोगों को मुझे अपमानित करने के लिए काम पर रखा। उन्होंने यह भी कहा कि जो उन्हें भेजा था वो ऐसा कोई है जिसे मैं छू नहीं सकता। कौन हॉलर परिवार से पंगा लेने की हिम्मत करेगा जब मेरा चाचा मेरा साथ दे रहा हो? मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। मैं घर जा रही हूँ। एलिसन, दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें परवाह नहीं। यह बहुत भद्दा लगता है। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम ठीक से बर्ताव करो और मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें शादी दूंगा। कम से कम जिल्टन में सभी तुम्हें मेरी आधिकारिक पत्नी समझेंगे। तो फिर तुम्हारी असली बीवी कौन होगी? वेनेसा? तो फिर तुम्हारी असली बीवी कौन होगी? वेनेसा? मुझे पता था तुम शुरू से ही दिखावा कर रही थी। मन ही मन तुम अब भी मेरी परवाह करती हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा, एक शब्द भी जुबान से मत निकालना हमारे परिवारों के सामने। तुम वेनेसा के साथ मेरे रिश्ते को समझती नहीं हो। वो दयालु और सच्ची है। वो तुम्हारे जैसी चालें नहीं चलती। अगर तुमने उसे दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें शादी भी नहीं दूंगा। शॉन, हेलो, वहाँ रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। तुम सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बहुत उत्साहित हूँ वापस आकर तुम्हें शादी करने के लिए। मशहूर मिस्टर हॉलर को भी ऐसे पल आते हैं। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। हम हॉलर परिवार की दावत में मिलेंगे 3 दिन में। हॉलर परिवार की दावत में मिलते हैं। शॉन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? एलिसन, क्या तुम्हें पता नहीं कब रुकना है? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम ज्यादा कर रही हो। तुम शर्मिंदगी हो। थोड़ा शांत हो। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें वैसी शादी दूंगा जैसी तुम चाहते। तुमने अभी क्या कहा? हॉलर परिवार की दावत में मिलते हैं। मैं मिस्टर हॉलर हूँ तो ऐसा कैसे? मुझे पता नहीं चला कि कोई पारिवारिक दावत है। तुमसे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। पिताजी, क्या बात है? तुम्हें अगले हफ्ते ठीक से बर्ताव करना हो। कोई भी शर्मिंदगी वाला काम मत करना। हम एक दावत रखेंगे 3 दिन में व्हाइट परिवार के साथ शादी पर चर्चा करने के लिए। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, सुना? क्या क्या हो रहा है वहाँ? कैसे एलिसन सब कुछ नियंत्रित करने लगी? उन्होंने परिवार भोज का आयोजन किया मुझसे चर्चा किए बिना। एलिसन, यहाँ आओ। तुमने मेरे माता पिता के साथ आखिर क्या किया? एलिसन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो मेरे माता पिता को हेरफेर करके? मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम समझो कि जिल्टन में असली प्रभारी कौन है। मैं डिजाइन कर रही थी कॉलेज के समय से ही इस शादी की पोशाक को। लेकिन मेरे पिछले जीवन में मैं शॉन से शादी करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसकी सारी पसंदें पूरी की गईं। यह वह पोशाक है जो मैंने हमारी शादी के लिए बनाई थी। लेकिन अंत में उसने मेरे डिजाइन का क्रूरता से अपमान किया। वेनेसा, तुम यहाँ हो। इस जीवन में
मैं एक ऐसी शादी की पोशाक बनाऊंगी जिसे मैं प्यार कर और इसे किसी और से शादी करने के लिए पहनूंगी। अरे, अगर हमने एलिसन को जगा दिया तो क्या होगा? ठीक है, उसे आदत डालनी होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिसन, क्या हमने तुम्हें जगा दिया? गलत मत समझो, हमने कुछ नहीं किया। चिंता मत करो, ऐसा बहुत बार होगा। अच्छा है कि वह इसकी आदत डाल ले। तुम एलिसन, दिखावा करना बंद करो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कितनी दयनीय हो। क्या तुम्हारी बात नहीं मानी गई? वैसे भी वेनेसा ही वह है जिसे गलत महसूस करना चाहिए। वह मेरी पत्नी है। क्या यह सामान्य नहीं है? जब हम बाद में एक घर साझा करेंगे, वह यहीं रुकेगी, तुम मेहमान कक्ष में रहोगे, तब समझी? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम और वेनेसा क्या करते हो? वह मेरी पोशाक क्यों पहने हुए है? इसके अलावा तुम मेरे घर में क्यों हो? शॉन, क्या मैंने कुछ गलत किया? एलिसन इतनी गुस्से में क्यों है? एलिसन, इतनी कठोर मत बनो। हम शादी कर रहे हैं, मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? यह तो बस एक शादी की पोशाक है। मैं उसे शादी तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या मैं उसे पहनने नहीं दे सकता एक पोशाक? वैसे भी मुझे यह पसंद भी नहीं है। तुम कर सकती हो। बस एक और बना लो, है ना? झगड़ा करना बंद करो। तुम्हारी परवाह कौन करता है? शॉन, मैं तुम्हें एक बार और बता रही हूँ, यह वह पोशाक है जिसे मैं अपनी खुद की शादी में पहनने जा रही हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एलिसन, यह हास्यास्पद है। क्या तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं है? शॉन, तुम्हें एक भी और शब्द कहना अपने आप को अपमानित करना होगा। चूंकि तुम आश्वस्त हो, तो ध्यान से देखो। मुझे कोई ऐसी पोशाक नहीं चाहिए जो दूषित हो, और नहीं मुझे चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो दूषित हो। एलिसन, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? शॉन, मैंने बोल दिया है, अब से अगर तुम और वेनेसा मेरे घर फिर से आए, तो मैं केवल पोशाक ही नहीं फाड़ूंगी। अभी यहीं से निकल जाओ। एलिसन, क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? अगर तुमने अभी दरवाजा खोलकर और भीख मांग कर माफी नहीं मांगी, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अब से शॉन, वेनेसा और कीड़े कोड़े अंदर नहीं आ सकते, कोई भी, समझे? हाँ। सुश्री भाई, क्या यह औरत पागल है? उसने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। क्या हो गया है उसे? शॉन, मुझे लगता है मेरा पैर छिल गया है। मुझे देखने दो। शॉन, नहीं, तुम्हें पहले एलिसन को दिलासा देना चाहिए। मैं खुद अस्पताल चली जाऊंगी। यह सब मेरी गलती है। नहीं है, यह उस ईर्ष्यालु औरत की गलती है। एलिसन, मैं तुम्हें बता रहा, तुम्हारे घमंड का कोई मतलब नहीं। जब तुम हॉलर बन जाओगी, मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने का बहुत समय होगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। इतने सालों की मेहनत सब बेकार हो गई। शॉन, मैं तुमसे फिर कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी इस जिंदगी में। एलिसन, मैं वापस आ गया हूँ। शॉन, क्या तुम सच में जा रहे हो? एलिसन बहुत परेशान लग रही है। तुम्हें उसके लिए रुकना चाहिए। चिंता मत करो,
वह बहुत गर्म मिजाज है और हिम्मत करती है मुझे इस तरह से व्यवहार करने की। एक बार जब उसे इसका एहसास होगा तो उसे पछतावा होगा और वह चिंतित होगी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। शॉन, तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के पारिवारिक भोज में तुम्हारी एलिसन से सगाई होगी? पगली लड़की, वह केवल नाम की मेरी पत्नी है। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ न हो। शॉन, तुम सबसे अच्छे हो। हमारी बेटी बड़ी हो गई है। तुम सबसे पहले यहाँ हो। माँ, पिताजी, श्री और श्रीमती वाइट, आप अंदर जा सकते हैं। मैं एलिसन से अकेले में बात करूंगा। तुम क्या कहना चाहते हो? आज एलिसन और तुम्हारे मिस्टर लैरी, कोई बात नहीं, आप पहले अंदर जा सकते हैं। ठीक है, वे बचपन से करीब थे, उनके लिए अकेले में बात करना सामान्य है। तो फिर हम पहले अंदर चलते हैं। मेरी ये अंगूठी। भोज शुरू होने से पहले 3 बातें। यह एक सूचना है, चर्चा नहीं। तुम्हें इसका पालन करना होगा, नहीं तो हमारी शादी रद्द हो जाएगी, समझी? बताओ। अच्छा, तुम्हारा आज्ञाकारी रवैया एक अच्छी शुरुआत है। ध्यान से सुनो। पहला, जब हमारे परिवार शादी के प्रमाण पत्र के बारे में पूछे तो तुम मेरी बात का समर्थन करोगी। दूसरा, तुम्हें वेनेसा से शादी का गाउन काटने के लिए माफी मांगनी होगी। तीसरा, तुम्हें यह बात छिपानी होगी कि वेनेसा और मैंने शादी कर ली है। हमारे माता पिता को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम इन तीनों का पालन नहीं कर सकती तो जिस शादी का तुम सपना देखती हो वह रद्द कर दी जाएगी। चिंता मत करो, मैं जिक्र नहीं करूंगी तुम्हारे और वेनेसा के बारे में। अच्छा, लगता है तुम होश में आ गई हो। अब से जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगी, मैं वादा करता हूं तुम ही एकमात्र मिसेज हेलर होगी, बस नाम की। क्या तुम्हारा हो गया? मैं अंदर जा रही हूँ। क्या तुम खत्म कर चुके? जिस तरह से तुम व्यवहार कर रही हो, मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाऊंगा। मेरे चाचा आज यहाँ होंगे। हमारा पूरा परिवार उन पर निर्भर है। अगर तुमने हिम्मत की उसके सामने कोई मुसीबत खड़ी करने की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चाचा को कभी नहीं असहज महसूस नहीं करने दूंगी। वह अब भी मुझसे शादी करना चाहती है। उसने कल नखरे दिखाए थे, लेकिन आज वह पलटकर जवाब देने से डर रही है। एलिसन, मैं हमेशा तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। तुम सचमुच बहुत नाटकीय हो। मैंने तुम्हारे लिए सीट बचाई थी, फिर भी तुमने यह किया। बदतमीज, वह सम्मानीय अतिथि की सीट है। किसने कहा तुम्हें यहाँ बैठने को? सम्मान? वह क्या है? क्या वह मैं नहीं हूँ? क्या मैं देर से आया हूं? हम सब परिवार हैं। औपचारिकता की जरूरत नहीं। बैठ जाओ। आओ। तुम्हें भूख लगी होगी तो चलो खाना खाते हैं। हम आखिरकार मिले। इतने साल हो गए, तुम पहले से ज्यादा परिपक्व हो गई हो। तुम खूबसूरत हो। मैं एक कॉल कर, एक मेहमान के लिए। एक मेहमान? कौन? तुम बदतमीज। यह बच्चा मुझे सचमुच पागल कर रहा है। आज एक खुशी का अवसर है। तुम हमारे बेटे के साथ इतना क्यों उत्तेजित हो रही हो? एलिसन, मैंने तुम्हारे लिए ये छीला है। ये सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है, एक परफेक्ट जोड़ी। खैर, मुझे एक शुरुआती टिप्पणी करने दीजिए। आज का पारिवारिक भोज मुख्य रूप से क्लाइव और की चर्चा के लिए है। वेनेसा,
चलो। नमस्ते सब लोग। यह एक पारिवारिक भोज है। तुम एक बाहरी व्यक्ति को क्यों लाए? वह बहन जैसी है, इसलिए वह लगभग परिवार का हिस्सा है। उसके लिए ठीक है पारिवारिक भोज में होना। मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूं। ये अच्छा लग रहा है, इसे आजमाओ। एलिसन, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मेरी मंगेतर हो। वह मेरे चाचा हैं। वह रहे हैं विदेश में, इसलिए उनकी सीमाएं अलग हैं। क्या तुम नहीं जानती? सी यी चेन अब मेरे बगल में बैठ। उस बदतमीज ने मुझे टोका। फिर से शुरू करते हैं आज का पारिवारिक भोज। हमारे परिवार में एक बड़े उत्सव के लिए। यह बात जिल्टन में फैली हुई है। हम आखिरकार आज इसे आधिकारिक बना सकते हैं। पिताजी, मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। सब लोग, मैंने शादी का पंजीकरण करवा लिया है। सब चिंता न करें। एलिसन, क्या मैं सही हूं? एलिसन, क्या मैं सही हूं? बैठो। क्या ये औरत पागल है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शादी रद्द कर दूंगा। मेरी हदें पार मत करो। एली, तुम्हारा फोन बज रहा है। क्या तुम इसे देखना नहीं चाहती? कोई जरूरत नहीं, शायद कोई स्पैम कॉल है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे चाचा यहाँ हैं। क्या तुम्हें शिष्टाचार की कोई समझ नहीं है? एलिसन, ठीक है, तुम जानती हो मेरा परिवार मेरे चाचा पर निर्भर है, तो तुम उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर रही हो खुद को मजबूत दिखाने के लिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके जाने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। शादी एलिसन की इच्छाओं के अनुसार होगी। हम चीजें वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। क्लाइव सही कह रहे हैं। माँ, पिताजी, आपको बस उपस्थित होना है। हम चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे चाचा की शादी की तुम बार बार क्यों टोक रहे? क्लाइव शादी कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी खबर है। हम संयुक्त शादी भी कर सकते हैं। इस तरह हॉलर्स साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं। तुमने क्या कहा? कौन सी संयुक्त शादी? हम तुम्हारी शादी की योजना नहीं बना रहे हैं। शादी करने वाले तुम्हारे चाचा और एलिसन हैं। अगर तुम ऐसे ही टोकते रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बाहरी को बाहर निकाल दूंगा। पिताजी, तुमने कहा कौन शादी कर रहा है? तुमने किसका नाम लिया? किसकी शादी हो रही है? शादी मेरी और एलिसन की हो रही है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। बदतमीज, तुम्हें क्या हो गया है? हंगामा करना पारिवारिक भोज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह अनादर है? अगर तुम ऐसा करते रहे तो बाहर निकलो। लैरी, गुस्सा मत हो। शॉन, तुमने सुना नहीं? जल्दी करो और अपने चाचा और वाइट से माफी मांगो। शॉन, मैंने सुना है तुम और एलिसन बचपन के दोस्त हो। एक पुराना दोस्त अचानक तुम्हारी चाची बनकर स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बैठ जाओ। आगे मुझे विवरण पर चर्चा करनी है। एलिसन के साथ शादी की। बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझे तीसरी बार दोहराना पड़े। बदतमीज, मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। अगर बैठे नहीं तो बाहर निकलो। शॉन, चाहे जो हो, हेलर परिवार की इज्जत तुम्हारे चाचा ने हमें दी है। तुम्हें कभी भी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, समझे? बैठ जाओ। बस बैठो। अब बैठ जाओ। बच्चों को अक्ल नहीं होती,
चलो आगे बढ़ते हैं। शॉन, मैंने यह ड्रेस हमारी शादी के लिए डिजाइन की है। शॉन, क्या तुम्हें मेरा डिजाइन अच्छा लग रहा है? शॉन, शॉन, इस बार सब कुछ बहुत सहजता से हो गया। सभी व्यवस्थाएं तय हो गई हैं। यह सब क्लाइव की विचारशीलता का नतीजा है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं एलिसन को सबसे अच्छी शादी देने के लिए सब कुछ संभालूं। क्लाइव आखिरकार एलिसन से मिल चुका है। हम बूढ़ों को उन्हें अकेले रहने के लिए कुछ जगह देनी चाहिए, है ना? आप सही कह रहे हैं एली, तुम्हें और क्लाइव को कुछ समय डेटिंग में बिताना चाहिए। हम उन्हें और परेशान नहीं करेंगे। कृपया चलो चले। चलो शॉन, चलो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हो? ठंड मत लगवाना। मेरे पास एक जैकेट थी, लेकिन मैंने शायद उसे कमरे में छोड़ दी। मैं उसे ले आता हूँ, यही रुको। मुझे बता, तुम मेरे अंकल से शादी क्यों कर रही हो? क्यों नहीं, मुझे छोड़ दो। बहुत हुआ एलिसन। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? जैसा कि तुम अब देख सकते हो, मैं ठीक वही कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ। शॉन, मैं तुमसे अब और प्यार नहीं करती। कृपया अपना ख्याल रखो। मुझे अकेला छोड़ दो। एली, कृपया यह बंद करो। शादी के लिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अपनी पसंद की शादी की ड्रेस ले लो। भले ही मैं वी से शादी करूं, मैं उसे अपने कमरे में नहीं आने दूंगा। ठीक है? मेरी शादी, मेरा कमरा। क्या मुझे कुछ भी पाने के लिए तुम्हारी उदारता पर निर्भर रहना होगा? शॉन, यह बहुत उदार है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम पागल हो एलिसन। तुम पागल हो शॉन। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अब क्लाइव से प्यार करती हूँ। आगे बढ़ो, उससे शादी करने की कोशिश करो। मैं हमारी शादी पूरी करूंगा। देखते हैं कि वह तुम्हें तब भी अपनाता है या नहीं। शॉन, बस करो। रुको, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। यहाँ आने में इतनी देर हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं इसे संभालूंगा। नहीं, पिछले कुछ सालों में तुम और नराब हो गए हो। क्लाइव, पूछ कर देख लो कि एलिसन हमेशा मेरे पीछे घूमती थी। कौन नहीं जानता? तुम ऐसी इस्तेमाल की हुई चीज क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप हो जाओ शॉन। ठीक है, उससे बहस करने का कोई घायदा नहीं। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होगी। ये तो और नराब होने वाला है। सुनो मत और देखो भी मत। शॉन, मैं उसका मंगेतर और तुम्हारा चाचा हूं। मुझे आज तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। तुम क्या कर रहे हो?
मैं नहीं डरती। बस करो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम अभी भी परवाह करती हो, है ना? उसके लिए अपना हाथ जख्मी करना फायदेमंद नहीं है। अब मेरे लिए मत लड़ो। ठीक है। चलो इसे खत्म करते हैं। बुरा नहीं है ना? याद रखना, यह आखिरी बार है कि तुम मेरे लिए लड़ी हो। मैं वादा करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं शॉन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन हम कभी प्रेमी प्रेमिका नहीं थे। हमने कभी कुछ भी अंतरंग नहीं किया। ठीक है, मैं उस कमीने की बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करूंगा। और सुनो, मुझे तुम्हारे अतीत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे साथ बीतेगा, है ना? वैसे मेरा हाथ जख्मी है, तो अगले कुछ दिनों तक मुझे मदद की जरूरत होगी। मुझे अजनबी पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम सिर्फ मेरी वजह से जख्मी हुए थे। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मैं अजनबी नहीं हूं, है ना? मुझे यकीन है कि हम अब काफी परिचित हैं। मैं शॉन पर इतना समय बर्बाद करने वाली इतनी बेवकूफ थी। मैं शॉन पर इतना समय बर्बाद करने वाली इतनी बेवकूफ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह क्या है? वे क्या बात कर रहे हैं? शॉन ने कहा कि हमारा बड़ा दिन जल्द ही आ रहा है और वह दूल्हे के साथियों की तलाश कर रहा है। उसने अपना दिमाग खो दिया है। जब तुम ये सारी खुशियां देखोगी एलिसन, तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग हमें साथ देखना चाहते हैं। वह मेरे पिछले जीवन में मेरे लिए जरा भी भावनाएं नहीं दिखाता था, भले ही मैं उससे भीख मांगती थी। अब वो मुझे खोने के बाद पूरी दुनिया को बताना चाहता है। शॉन का प्यार सस्ता है। क्या उसने मुझे डिलीट कर दिया? और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया? ये कब तक चलता रहेगा? एलिसन का पीछा करने के लिए एक जासूस भेज।
मैं जानना चाहता हूँ कि वह कल कहाँ होगी। मैं तुम्हें अपना मन बदलने पर मजबूर करूंगा, एलिसन। सर, मैम, क्लाइव को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, है ना? चिंता मत कर, तुमने हमें इसे राज रखने को कहा था, इसलिए मैंने उसे पता नहीं चलने। बहुत खूब। मैं उसकी पसंद के बारे में तुमसे और जानना चाहती हूँ। मैं उसे शादी में सरप्राइज देना चाहती हूँ। लेकिन एलिसन, मैं अपने भाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, चलो खाने से शुरू करते हैं। ठीक है। एलिसन, तुमने शॉन के साथ क्या किया? वो तुम्हारी परवाह क्यों करने लगा? वह खुलेआम अपना प्यार दिखा रहा है और उसने तो हमारी सगाई भी तोड़ दी। तुमने उसके साथ क्या किया? वेनिसा, क्या तुम पागल? किसने कहा कि शॉन तुमसे सगाई कर रहा है? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वेनिसा, हमें तुम जैसी लोभी लड़कियां पसंद नहीं है। सर, मैडम, आप लोग भी यहाँ हैं? अब मुझे समझ आ गया, यह तुम ही थी। तुम आई और शिकायत की ताकि वे शॉन पर दबाव डालें। एलिसन, क्या तुम जल्द ही क्लाइव से शादी नहीं कर रही हो? तुम शॉन और मुझे क्यों रोक रही हो? नमस्ते, ये रहा गर्म पानी। मर जाओ, तुम दुष्ट औरत। क्या तुम ठीक हो, एलिसन? शॉन, चिंता मत करो, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वेनिसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एलिसन के सामने नखरे दिखाने की? मेरा वो मतलब नहीं था। शॉन, क्या तुम जल गई? चलो अस्पताल चलते हैं। दफा हो जाओ। दर्द हो रहा है। दिखावा बंद करो, वेनिसा। अगर तुमने फिर कभी एलिसन को छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा, मेरी बात समझे? नहीं, उससे बहुत खून बह रहा है। क्या? खून? क्या वो गर्भवती है? बच्चा तुम्हारा है, शॉन। हमारा है। क्या ये सच है? वो कमीना बच्चा तुम्हारा है? तुमने ये क्या किया? ऐसा नहीं हो सकता। एलिसन, ये मेरा नहीं है। मैं हमेशा गर्भ निरोधक इस्तेमाल करता हूं। ये मेरा नहीं है। एलिसन, मैं कसम खाता हूं, वो जरूर इधर उधर संबंध बना रही होगी और इसी वजह से गर्भवती हो गई। ये सच में मेरा नहीं है। कृपया मेरा यकीन करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम घिनौने हो। शॉन, कोई खतरे में है, लेकिन तुम्हारा ध्यान गर्भनिरोधक पर है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम घटिया इंसान नहीं लगते? मुझे लगा था कि तुम बस बचकाने हो, शॉन, लेकिन तुम असल में एक घिनौना आदमी हो। मैं तुम्हारे मेडिकल बिलों का भुगतान करूंगी क्योंकि तुमने पानी रोक दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारा मुझसे कुछ भी लेना देना हो। श्रीमान महोदया, यह जरूरी है, कृपया ख्याल रखना। वनेसा का, मुझे अब जाना होगा। रुको, एलिसन। शॉन, तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो जब तुम्हारा बच्चा मर रहा है? मुझे छोड़ो। एलिसन, तुम मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे अस्पताल ले। जल्दी। हमारा परिवार अगर वह मर गई तो अपमानित होगा। यह तुम्हारी गलती है। तुम मेरी बर्बादी हो। यह आदमी बेकार है।
क्लाइव, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना क्या हुआ। चलो कहीं घूमने चलते हैं। मुझे नहीं, उस कमीने शॉन को तुम्हें और परेशान करते हुए देखना, ठीक है? ठीक है, चलो कहीं भी। अभी चलते हैं। इतनी जल्दी? क्या तुमने पता लगाया कि एलिसन कहाँ है? हमने पुष्टि की है कि मिस व्हाइट क्लाइव के साथ यात्रा पर गई हैं। हम पता नहीं लगा सके कि वे कहाँ जा रहे हैं। कचरे के ढेर। तुम सबसे बड़े लैरी, उसे मत मारो। क्या हम बस बातचीत से मामला सुलझा नहीं सकते? बातचीत? कुछ नहीं बात करने को। तुमने उसे बिगाड़ा है, इसलिए वह इतना लापरवाह है। वहां अंदर जाओ। अपने शब्दों का प्रयोग करो, लैरी। वहां जाओ। शॉन, हमने अपना बच्चा खो दिया। ईमानदार रहो शॉन। क्या बच्चा तुम्हारा था? नहीं। हाँ। चुप रहो। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते? क्या तुमने उसके साथ ऐसा नहीं किया? मैं हमेशा सावधान रहा हूँ। मूर्ख। बस करो लैरी। श्रीमान महोदया, मैं वादा करती हूँ कि जो बच्चा मैं पाल रही थी वह हेलर का था। मैं कसम खाती हूँ। उसका क्या मतलब? सुनो शॉन, यह औरत परिवार में शादी नहीं करेगी, चाहे उसके बच्चा हो या न। सुना तुमने? मैंने कभी सोचा ही नहीं उससे शादी करने के बारे में। क्या तुमने अपना वादा भुला दिया? तुमने कहा था कि भले ही तुम्हें एली से शादी करनी पड़े, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझसे ही शादी करोगे। तुमने झूठ कैसे बोला? मैं इसे गंभीरता से नहीं कह रहा था, तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। तुम मेरे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनो। कमीनी। ठीक है शॉन, मेरी हरकत से नाराज मत होना। मैंने बच्चा खो दिया और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो चुप रहने के लिए मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया। तुम्हारा परिवार अपमानित होगा। मैं हेलर्स को अपने साथ ले डूबूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करके देख लो शॉन। अब जब मैंने सब कुछ खो दिया है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? करो जो करना है कर लो। देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है। तुम हमारी इज्जत बर्बाद करोगी? मजाक है। हमारे व्यापक संपर्कों के साथ एलर्स बहुत प्रभावशाली हैं। फिर भी एक बेशक तुम जैसी लालची मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत करती है। ये लो 2 लाख तुम्हारे गर्भपात के लिए। हम तुम्हारे मेडिकल बिलों का भुगतान केवल साधारण शिष्टाचार के नाते कर रहे हैं। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। $2 लाख? बस इतना ही? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सस्ती हूँ? हमारी बात खत्म। अब से अगर तुमने हमें उकसाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। चलो घर चलते हैं। नहीं, रुको शॉन। शॉन, यहाँ वापस आओ। मुझे मत छोड़ो। पिताजी, माँ, मदद के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपट चुका हूँ? मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह एली के साथ। वह जल्द ही क्लाइव की पत्नी बनने वाली है, उससे दूर रहो। दिखाई देने के बारे में सोचना भी मत। उनकी शादी में एली को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। बदतमीज, तुमने अभी क्या कहा? मैं कह रहा कि मैं एली को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें करना ही होगा। वह तुम्हारे चाचा की पत्नी बनेगी। वह नहीं है। भले ही वह किसी और से शादी कर ले, वह बाद में तलाक ले सकती है। मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। लैरी, शॉन, बस करो। हेलर्स की सफलता काफी हद तक क्लाइव की वजह से है। अगर तुम इसी तरह जिद्दी बने रहे तो तुम्हारे पिता सचमुच तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। तो उन्हें करने दो। एली के लिए मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लैरी, इसे घसीटकर घर ले। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें सबक मिले। मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूंगा। बदतमीज, होश में आ। मैं तुम्हें होश भर दूंगा। क्या तुम एली को छोड़ दोगे? कभी नहीं। बस करो कृपया। तुम सचमुच उसे मार डालोगे। मैं कैसे इतने निकम्मे बेटे का बाप बन गया? शॉन, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं माँ, मैं अभी वहां नहीं जा सकता। मुझे कुछ और जरूरी काम करना है। तुम घायल हो और क्या करने की जरूरत है? माँ, जल्दी करो, मेरी पीठ की एक तस्वीर लेने में मेरी मदद करो। मैं एली को दिखाऊंगा कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता। तुम पागल हो। मैं भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, चूंकि तुम मदद नहीं करोगी, मैं यह खुद कर लूंगा। एली, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज कर दूंगा। एक बार जब तुम यह पोस्ट देखोगी, मुझे यकीन है कि तुम मुझे वापस अपना लो। तब तुम जान जाओगी कि मैं एकमात्र हो जिसकी तुम्हें जरूरत हो। एली, तुमने शॉन को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है ना? उसने शायद ये पोस्ट किया इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें फॉरवर्ड करेगा। ये लो, देखो। शॉन तो पागल हो गया होगा। एली, इसके बारे में तुम क्या महसूस करती हो? आपका क्या मतलब है? खैर, क्या आप प्रभावित हैं शॉन के समर्पण से आपकी ओर? क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, मुझे जलन हो रही है। मैं डरा हुआ हूं, चिंतित हूं, और मुझे नहीं पता कि क्या करूं। फिर मुझे क्यों दिखाया? क्योंकि मैं देखना चाहता था आप कैसी प्रतिक्रिया देंगी। कोई और आपको भेज सकता था और ये बदल सकता है। आप कैसा महसूस करती है? अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि आप मुझे नहीं बताएंगी। एलिसन, अगर आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपको मुझे बताना होगा। मैं समझ जाऊंगा। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? बहुत। शॉन चाहे जो करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम ही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ।
बेकार। तुम सब बेकार हो। एली का जन्मदिन कल है। यह सही है। यह मेरा आखिरी मौका है। एली, चूंकि तुमने मेरी पोस्ट को अनदेखा किया, मैं तुम्हें सीधे कल बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वे यहाँ हैं। तुम्हारा प्यार हमेशा बना रहे। यह लो, एली। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद माँ। तुम और क्लाइव साथ में खुश रहो। यह सब क्या है? सुंदर सजावट का? मुझे लगा तुम प्रस्ताव देने वाले थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा करने वाला था? एलिसन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हम पहले से ही सगाईशुदा नहीं हैं? क्या हम पहले से ही सगाईशुदा नहीं हैं? खैर, हमारी सगाई हमारे परिवारों द्वारा तय की गई थी। मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहता हूं ईमानदारी से तुम्हें प्रस्ताव दूं, न कि सिर्फ हमारे परिवार की वजह से। मैं जानना चाहता था कि क्या तुम हाँ कहोगी। इसलिए मैंने ये पार्टी आयोजित की। एलिसन वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर हमारे परिवारों ने यह तय न किया होता। हाँ, मैं करती। एली, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। एली, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम बदमाश, क्या तुमने सबक नहीं सीखा? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने? चलते या मैं तुम्हें अभी बेदखल कर दूंगा। शॉन, बस करो अब। तुम्हारे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी, माँ, मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा, भले ही आप मुझे बेदखल कर दें। मुझे परवाह नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ, यह घोषणा करने के लिए कि मैं सचमुच एलिसन से प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। परिवार के लिए एक कलंक। एली, यह प्रेम पत्र है जो तुमने मुझे दिया था। यह वह घड़ी है जो तुमने मुझे दी थी। ये वे सीपियां हैं जो तुमने मेरे लिए समुद्र तट से लाई थी, क्योंकि वे पूरी तरह से मेल खाते। मैंने अतीत में इन उपहारों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें अच्छी स्थिति में रखा है। उस समय यह मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूं कि मैं बदलूंगा। मैं बाकी बचे जीवन के लिए तुमसे बिना शर्त प्यार करूंगा। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे जब तक हम मर न जाए। यह वह सुखद अंत है जिसके हम हकदार हैं। मेरे पास वापस आ। क्लाइव तुम्हें जो भी दे सकता है, मैं भी वह कर सकता हूं। बस मुझे कुछ साल दो। मैं जानता हूं कि तुमने जल्दबाजी में काम किया और मुझे ईर्ष्यालु बनाने के लिए किसी को ढूंढ लिया। अब तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो गया है। मुझे अब एहसास हुआ है। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। क्या यह एक आदर्श अंत नहीं है? एली, मैं जानता हूं। एली, क्यों? शॉन, तुम बिल्कुल दयनीय हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं प्रभावित हो जाऊंगी क्योंकि तुमने ये तोहफे रखे, कि मैं भूल जाऊंगी जो कुछ हुआ और पुनर्विचार करूंगी? तुम भ्रम में हो। एली, मेरा वो मतलब नहीं था। शॉन, मैं इसे आखिरी बार कहूंगी। अब मेरी तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है। साथ ही मैं सचमुच प्यार में पड़ गई हूँ क्लाइव से। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मुझे किसे अपना प्यार देना चाहिए।
उन्होंने मुझे यह भी दिखाया प्यार किए जाने जैसा क्या होता है। इसलिए कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखो। यह याद रखना शॉन, आज से मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम मेरे भतीजे हो। अब से जब हमें मिलना होगा छुट्टियों के दौरान, मैं चाहूंगी कि तुम मुझे एली न कहो। मैं क्लाइव की पत्नी हूँ, इसलिए मुझे एलिसन कहो। नहीं, ऐसे नहीं। एली, हमारी कहानी का अंत ऐसे नहीं होना था। रक्ष, एली, उसे ले जाओ।